फेक टीम बोनसेस हैं वो जोशल कंपनी हमें और आपको देती है, मैचिंग, सुपर मैचिंग बोनस और ग्लोबल पावर बोनस के रूप में। सो आज फेक मल्टीपल अकाउंट्स के कारण आज जोशल के प्लेटफॉर्म पे लास्ट लिटिल ओवर 2 मंथ से ये डिस्टर्बेंस आई हुई है। एक बात और मैं दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा, हम सभी लोग में से बहुत सारे लोग जो है मौजूद हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से ताल्लुक रखते हैं, इंटरनेट प्रोग्राम वो करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, हाई प्रोग्राम करते रहते हैं, और आपने पिछले कई वर्षों में, सालों में ऐसी कई कंपनियों को देखा है, सुना है, जाना है, जिन्होंने लोगों के साथ चीटिंग किया, फ्रॉड किया, स्कैम किया। बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होंगी, बट मैंने अपनी जिंदगी में पहली एक कंपनी जोशल देखी है जहां लोगों ने जोशल के साथ चीटिंग, फ्रॉड और स्कैम किया। लास्ट 20 इयर्स में मैंने एक पहली कंपनी देखी जहां लोगों ने, हमारे आप जैसे लोगों ने, इन्फ्लुएंसर ने जोशल के साथ चीट किया, फ्रॉड किया, फेक मल्टीपल अकाउंट्स बना करके जोशल से मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और दिस इज द मेन कॉज, आपको ये जानना चाहिए आज। अदरवाइज जोशल प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यूएसडी वॉलेट में आता है, एड कैंपेन की इंसेंटिव भी वीकली रिलीज होती है और टीम बोनस भी डेली रिलीज होता है यदि आपका नेटवर्क है तो, मैचिंग, सुपर मैचिंग बोनस। तो बहुत से लोगों ने तो विड्रॉल कर लिया, जैसे ही $100 होता है विड्रॉल करता है। 2 अगस्त से विड्रॉल शुरू हुआ था, 20 सितंबर तक चालू रहा। तो बहुत सारे लोगों को एड कैंपेन का इंसेंटिव जोशल टीम मैनेजमेंट ऑलरेडी दे चुका है, जो ब्रांड ने अब देने से मना कर दिया है। और ऐसे लाखों लोग हैं, मतलब लाखों डॉलर जोशल कंपनी एड कैंपेन इंसेंटिव के रूप में लाखों इन्फ्लुएंसर को बांट चुकी है। ये बहुत बड़ा इश्यू है। इसीलिए 21 या 22 सितंबर को जोशल ने विड्रॉल को स्टॉप किया, अकाउंट्स की स्क्रूटनी करने के लिए और एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका तलाशने के लिए, ताकि जुलाई जैसी और सितंबर जैसी सिचुएशन फिर से तीसरी बार ना हो। और इसके लिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट ये ट्रुथ है, सच्चाई है, सच है। इसके लिए हम और हमारी टीम के लाखों, हजारों, लाखों लोग जिम्मेवार हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। यदि एज ए लीडर हम अपनी टीम के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं तो हमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम की लेनी चाहिए, यहाँ पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम और आप सभी लोग जिम्मेवार हैं इस क्राइसिस के लिए। एक सिचुएशनल क्राइसिस है जोशल के अंदर ये, बट जोशल एक इतनी जेन्युइन, लीगल, लेजिट कंपनी है कि इतनी सारी सिचुएशनल क्राइसिस के बाद भी कंपनी, टीम मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर का इंटेंशन बिल्कुल ऑनेस्ट है, इथिकल है और वो इसको रन कराना चाहते हैं। यदि दूसरी कंपनी होती तो गिव अप कर चुकी होती, हाथ खड़े कर चुकी होती, we cannot pay, we will not run. But this company is dedicated and committed to run this platform. ये इस प्लेटफॉर्म को चलाना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को चलाना चाहते हैं, और इसीलिए आज से 10-12 दिन पहले कंपनी ने एक ईमेल क्रिएट किया फीडबैक का, और जिसको लाखों लोगों ने वर्ल्ड वाइड अपने अपने रिस्पॉन्सेज, ओपिनियन, फीडबैक कंपनी को दिए कि इस क्राइसिस से निपटने के लिए, फेक मल्टीपल अकाउंट से निपटने के लिए क्या लोगों ने अपने सुझाव दिए, अपने सजेशन दिए, और उन सुझावों, सजेशन, ओपिनियन को लेकर के बोर्ड मेंबर ने एक ऐसा लॉजिस्टिक सॉल्यूशन निकाला है जो इन फेक मल्टीपल अकाउंट्स को बंद करेगा, खत्म करेगा। वो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स इनिशियली आप में से बहुत सारे लोगों को टफ लगेंगे, डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि हमें और आपको बहुत इजी गोइंग अर्निंग मिल रही थी जोशल से। अब वो इजी गोइंग अर्निंग खत्म होने वाली है। बहुत से लोग फ्री की जॉय राइड ले रहे थे जोशल प्लेटफॉर्म पे, फ्री की जॉय राइड ले रहे थे, फेक मल्टीपल अकाउंट्स बना के उन सभी अकाउंट से अर्निंग कर रहे थे, एड कैंपेन की, ग्लोबल पावर बोनस की, और उनकी टीम में भी ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग थी वर्ल्ड वाइड, जो जोशल बिजनेस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल स्क्वीज कर चुका है आज के डेट में। सो कंपनी इज फोर्स टू टेक दिस डिसीजन, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको मैं कॉरलेट करना चाहता हूं। बहुत से लोगों को तब समझ में आएगी। जैसे एक कायनात है, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स, इसने हमें बहुत कुछ दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, एयर, हवा, नेचर, जो नेचर है, पेड़ पौधे, वाटर, लेकिन ह्यूमन मैनकाइंड ने पिछले कई 100 सालों से इनका दोहन किया है, इनका मिसयूज किया है, डिफॉरेस्टेशन किया, वाटर को मिसयूज किया, एयर को पॉल्यूट किया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब हम सबको इसकी कीमत महसूस हो रही है। उसी तरह से जोशल को हम में से हजारों, लाखों लोगों ने मिसयूज किया। शायद अब बहुत से लोगों को इसकी कीमत महसूस होगी, क्योंकि कंपनी एक स्ट्रिक्ट और एक फेयर प्लेटफॉर्म इसको बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए कुछ अमेंडमेंट्स जोशल टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, जो कल से लागू हो जाएंगे। और अभी वेबसाइट, बैक ऑफिस में जो दिख रहा है उसको प्लीज आप उसको रहने दीजिए,
आप कल दिन में देखेंगे, यू विल कम टू नो एवरीथिंग, और मैं सारी चीजें अभी आपको शेयर करने वाला हूं. ओके, सो बी कूल एंड काम एंड लिसन टू इट पेशेंटली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज गुस्सा करने से, डिप्रेस्ड होने से, उदास मायूस होने से कुछ नहीं होगा. जिंदगी में चेंजेस, चैलेंजेस आते रहते हैं जब डिफिकल्ट टाइम्स होता है तो, और उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है. तो जोशल टीम मैनेजमेंट कमिटेड है, कोई स्कैम नहीं है, ये एक लिजिट कंपनी है, कोई चीट फ्रॉड करने कंपनी नहीं आई, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है. कुछ लोगों को इससे ऐतराज हो सकता है, एग्री नहीं करेंगे, कंपनी ने बोला है, उनका सम्मान है, उनका रिस्पेक्ट है, वी रिस्पेक्ट देयर डिसीजन. बहुत से लोग एग्री करेंगे, दे विल कंटिन्यू विद जोशल. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है वो अमेंडमेंट्स, क्या है वो सुधार सुझाव, क्या है वो इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन जो जोशल के प्लेटफॉर्म पे कल से हमें और आपको दिखेगा. कल से दिखेगा. आज जो बैक ऑफिस में अभी दिख रहा है, मैंने भी देखा है, उसको प्लीज आप इग्नोर करें. अभी अपडेशंस चल रहे हैं बहुत सारे. इट विल टेक फ्यू आवर्स टू गेट फुल्ली अपडेटेड योर बैक ऑफिस. तो अभी बैक ऑफिस में बहुत सारी चीजें देख के आप विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. नो नीड टू वरी अबाउट इट. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या अपडेशन जोशल के प्लेटफॉर्म पे होने वाले. जैसा कि अभी मैंने बताया कि जोशल के प्लेटफॉर्म पे दो मेन इनकम प्रोग्राम जोशल के जो है उसको लोग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की तरह प्रमोट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट को कंपनी डेड अगेंस्ट है, इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए. इसलिए कंपनी ने माइनर सा मॉडिफिकेशन किया है अपने बिजनेस मॉडल में, इसको इन्वेस्टमेंट फ्री बनाने के लिए. जोशल का जो बिजनेस मॉडल है, जो यूनिक, अद्भुत, अविश्वसनीय होने के साथ साथ रिवोल्यूशनरी भी है, क्रांतिकारी भी है, मनी फेचिंग भी है, लाइफ चेंजिंग भी है, उसके बिजनेस मॉडल में जोशल ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, चेंज किया है. वो क्या है थोड़ा समझते हैं. जोशल में बेसिकली दो तरह की इनकम है. एक कैंपेन बोनस की इनकम है जो एज इन्फ्लुएंसर हमें और आपको मिलती है, एंड दूसरी टीम बोनस की इनकम है जो एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग का रिकमेंडेशन डुप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज करके हम और आप कमाते हैं. तो चलिए बात करते हैं एड कैंपेन बोनस क्या. एड कैंपेन बोनस में बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं वो जोशल के प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं. आपको जब भी ऐड कल परसों से आने शुरू होंगे, दूसरी तरह के ऐड होंगे, इन प्रीमियम ब्रांड्स के ऐड नहीं होंगे. इसीलिए कंपनी ने दूसरे थर्ड पार्टीज के थ्रू डिफरेंट अदर ब्रांड से टाई अप किया है, और एड कैंपेन की इंसेंटिव इसलिए रिड्यूस हुई है, मार्जिनली और सब्सटेंशियली भी रिड्यूस हुई है. लेकिन जोशल इस प्लेटफॉर्म को एक वेब बेस्ड बिजनेस मॉडल होने के कारण चलाना चाहता है, इसलिए कंपनी भी कुछ कंट्रीब्यूशन उस एड कैंपेन इंसेंटिव में हम और आप जैसे इन्फ्लुएंसर को देगी. एक मोर और लेस बेटर इंसेंटिव प्लान एड कैंपेन का बनाने के लिए. तो पैकेज वही है, $60 का प्रो पैकेज, $240 का इंटरप्राइज पैकेज, वीकली पैकेज एड कैंपेन हमें और आपको सबको मिलेगा. $60 के पैकेज में हर एड, दो एड के ऊपर $4 पर एड आप मिलेगा. पहले $5 था, $4 मिलेगा. और ये $4 भी 100% ब्रांड की तरफ से आज के डेट में नहीं आ रहा है. ब्रांड कम पैसे दे रहा है, जोशल उसमें कंट्रीब्यूट करके इस प्लेटफॉर्म को हमें और आपको चलाने में मदद करने के लिए ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है. आज की डेट में पहले ब्रांड्स देते थे, अब ब्रांड्स नहीं दे रहे, क्योंकि उस कैटेगरी के ब्रांड्स अब जोशल के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो जा चुके हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो $4 वन एड कैंपेन, $8 पर वीक, $32 महीने का. एंटरप्राइज पैकेज में 3 एड कैंपेन मिलेंगे, $4 के ही, $12 पर वीक, $48 पर मंथ. मतलब $3 का रिडक्शन हुआ एंटरप्राइज पैकेज में, और $2 का रिडक्शन हुआ प्रो पैकेज में. ठीक है. अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे पहले $40 मिल रहे थे, अब $32 मिल रहे हैं प्रो पैकेज में. अभी भी तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे. 50% से ज्यादा प्रॉफिट है, बिल्कुल करेंगे इन्वेस्टमेंट. तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को तो रोकना है. ये तो दीमक की तरह कंपनी को खा रहा है. जैसे दीमक लकड़ी को पी जाता है, खा जाता है, बिल्कुल जीरो कर देता है. दीमक किसी लकड़ी में लग गया तो लकड़ी खत्म हो जाती है. तो ऐसे इन्वेस्टर अकाउंट जोशल में है, फेक मल्टीपल अकाउंट्स हैं, दे आर टर्माइट्स. वो दीमक है जो इस कंपनी को चाट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं. तो इसलिए कंपनी ने एक नया मॉडल डिजाइन किया है. एड कैंपेन बोनस अब अलग वॉलेट में जाएगा. टीम बोनस का वॉलेट अलग होगा, एड इंसेंटिव का वॉलेट अलग होगा. अभी दोनों कंबाइंड था. यदि दोनों वॉलेट अलग अलग होते तो जो लोग नेटवर्क से इनकम ले रहे हैं उनका पे आउट नहीं रुकता. इसलिए कंपनी ने उसमें इंप्रूवमेंट किया, सुधार किया. जब जरूरत होती है तभी आविष्कार और खोज किए जाते हैं. तो इसलिए कंपनी ने एड कैंपेन का बोनस अलग बनाया है, और उस एड कैंपेन के बोनस में भी 2 वॉलेट है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. उस एड कैंपेन के बोनस में वॉलेट में भी 2 वॉलेट है. एक यूएसडी वॉलेट है, एक यूएसडी वॉलेट है, और दूसरा रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन वॉलेट है. 50-50 आपको इंसेंटिव मिलेगा एड कैंपेन का. 50% आपके
यूएसडी वॉलेट में जाएगा और 50% आपकी रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन वॉलेट में जाएगा। यूएसडी वॉलेट मिनिमम $100 पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। रिन्यूअल वॉलेट में जो फंड आपका डॉलर जाएगा उसको आप खुद की आईडी के रिन्यूअल के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस, उसको आप खुद की आईडी के रिन्यूअल के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इन्वेस्टमेंट बंद होगा, ब्लॉक होगा। इसके ऊपर और थोड़ी हम चर्चा करेंगे, पहले मॉडल को समझते हैं क्या हमारा है ये नया मॉडल। ओके, सो एड कैंपेन $4 ईच, प्रो पैकेज 2 एड, एंटरप्राइज 3 एड $4 ईच, 50-50 यूएसडी वॉलेट में जाएगा और रिन्यूअल वॉलेट में जाएगा। यूएसडी वॉलेट $100 पे आप विड्रॉ कर सकते हैं, $200 की रेस्ट्रिक्शन कंपनी ने हटा दी है। रिन्यूअल वॉलेट में जो डॉलर है उसको आप खुद के अकाउंट के रिन्यूअल के लिए ही यूज कर सकते हैं, और उसका एक दूसरा यूज भी होगा जो मैं अभी आगे बताऊंगा। सो ये है एड कैंपेन बोनस। दूसरी चीज टीम बोनस। टीम बोनस एज इट इज है दोस्तों, मैचिंग बोनस 10%, सुपर मैचिंग बोनस 10%। टीम बोनस में भी 2 वॉलेट है, एक यूएसडी वॉलेट है और दूसरा जोशल मनी जेएम वॉलेट है। जो पहले जेपी हुआ करता था, अब उसका नाम कंपनी ने चेंज करके जोशल मनी जेएम कर दिया है, जोशल मनी कर दिया है। मैचिंग और सुपर मैचिंग बोनस का पैसा पे आउट आपको 50-50 अब मिलेगा। क्यों 50-50 किया, पहले 70-30 था, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले समझते हैं मॉडल क्या है। 50-50 मिलेगा, 50% आपके यूएसडी वॉलेट में आएगा जिसको आप मिनिमम $100 पे विड्रॉ कर सकते हैं, 50% आपके जोशल मनी वॉलेट में आएगा जिसको आप न्यू एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू एक्टिवेशन आईडीज के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। $60 के रिन्यूअल पे हर 3 महीने में $60 या $240 से आप रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूअल आपके यूएसडी डॉलर वॉलेट से ही होगा। रिन्यूअल पे कोई मैचिंग बोनस नहीं है, कोई सुपर मैचिंग बोनस नहीं है। रिन्यूअल पे कोई मैचिंग बोनस नहीं है, कोई सुपर मैचिंग बोनस नहीं है। न्यू एक्टिवेशन पे ही मैचिंग और सुपर मैचिंग बोनस है, क्योंकि रिन्यूअल तो इंसान जब इस सिस्टम में जुड़ जाता है तो खुद से करता है, उसमें अपलाइन का, सीनियर अपलाइन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। वो कंपनी को डेंट कर रहा था और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा था। बहुत सारे लोग पैसिव इनकम ले रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, उनकी टीम रिन्यू कर रही थी, ऑटोमेटिकली वो बैठ के कमा रहे थे और करोड़ों रुपए जोशल को देना पड़ रहा था ऐसे लोगों को। सो जोशल ने इस इन्वेस्टमेंट को बंद करने के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए हैं। बहुत से वर्किंग लोगों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नॉन वर्किंग लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की तरह इसको प्रमोट कर रहे थे या जो बैठ के इसको एंजॉय कर रहे थे इनकम, उनको डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। सो ये है कैंपेन बोनस और मैचिंग बोनस। अब बात करते हैं ग्लोबल पावर बोनस की। ग्लोबल पावर बोनस भी एक बहुत बड़ा रीजन है जोशल के अंदर, जो प्रमोशनल इनकम प्रोग्राम है। बहुत से लोगों ने कंपनी को सजेस्ट किया ग्लोबल पावर बोनस को बंद कर दिया जाए, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, या इस इनकम को बंद करके कोई नई इनकम लाई जाए। कुछ लोगों ने, लीडरों ने और इन्फ्लुएंसर ने सजेस्ट किया नहीं, ग्लोबल पावर बोनस को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये ब्यूटी भी है और ये क्राइसिस भी क्रिएट करता है कंपनी को। लेकिन इसको कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट को बंद किया जाए। कंपनी ने सभी की भावनाओं को, सजेशन को कंसीडर करते हुए ग्लोबल पावर बोनस को, मेजॉरिटी जो डिसीजन है इन्फ्लुएंसर का वर्ल्ड वाइड, और ये जो सॉल्यूशन कंपनी लेकर के आई है, ये सारे इन्फ्लुएंसर जो वर्ल्ड वाइड जिन्होंने मेल लिखी कंपनी को, उनके इनपुट्स को लेकर के और कुछ अपने इनपुट्स को मिला करके बनाए गए हैं ये सॉल्यूशन। ये जोशल टीम मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं है 100%, हमारे आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स के डिसीजन भी इसमें शामिल है। तो ग्लोबल पावर बोनस के साथ कंपनी ने क्या किया, एज इट इज ग्लोबल पावर बोनस रन होगा। 6 रैंक्स सिल्वर टू एम्बेसडर उसी तरह से होंगे। पर्सनल अचीवमेंट क्राइटेरिया उन रैंक्स को लेने का सेम होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डायरेक्ट रेफरल आपको करने होंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट जिससे प्रमोट होता था, अभी क्या है, ग्लोबल पावर बोनस मैं अचीव करना चाहता हूं, एम्बेसडर बनता हूं, तो 3 महीने कंपनी बिना किसी कंडीशन के मुझे ग्लोबल पावर बोनस देती है। मिनिमम 300, 350 डॉलर तो आ ही रहे हैं आज की डेट में। बहुत सारी कंट्री में हजारों रुपए हैं, और ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, क्योंकि $240 लगा करके आप एटलीस्ट 900 से $1200 कमा लेते हो, तो 3 से 4 गुना हो गया। ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। तो कंपनी ने इसको चेक किया, बंद किया। अब क्या होगा, ग्लोबल पावर बोनस रैंक अचीवमेंट आप इनकम लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट क्वार्टर से ही मैचिंग पेयर क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। जो
फर्स्ट क्वार्टर था क्राइटेरिया फ्री, उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया कंपनी ने, और फर्स्ट क्वार्टर से ही आपको मैचिंग पेयर क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। यदि आपने रैंक अचीव कर लिया और क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो उस महीने नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अगले महीने कर लिया, अगले महीने मिलेगा, उस 5-6 महीने नहीं किया नहीं मिलेगा, छठे महीने कर लिया आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप जब भी क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे आपको ये इनकम मिलने लग जाएगी, और वो इनकम पूरी मिलेगी जैसे सबको मिलती है। सो इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए कंपनी ने ये स्ट्रिक्ट टफ डिसीजन लिए हैं, क्योंकि कंपनी चलना चाहती है, चलाना चाहती है इस प्लेटफॉर्म को, और इन्वेस्टमेंट के कारण ब्रांड इस प्लेटफॉर्म से अलग हो रहे हैं, और बिना ब्रांड के तो जोशल आज के डेट में जीरो है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। हम लोग प्राउड फील करते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर, हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं, बट बहुत से लोग एज ए इन्वेस्टर यहां पे काम करके लाखों रुपए कमा चुके हैं, और कंपनी के कंट्रीब्यूशन जीरो है ग्रोथ में उनकी, और इसलिए ब्रांड भी बहुत नाराज है, कंपनी को भी बहुत नुकसान हो रहा है, और प्लेटफॉर्म का जो पर्पस है इकोसिस्टम मार्केटप्लेस बनाने का, उसको कंपनी अचीव करना चाहती है। इसलिए इस तरह से इसको रीमॉडल किया गया है, रीब्रांडिंग जैसे कंपनी ने अभी कुछ हफ्ते पहले किया, अब प्रोग्राम को रीमॉडल किया है इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए, चेक करने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ इससे हो, ऐतराज हो, परेशानी हो, बिल्कुल सही बात है, बट कंपनी मजबूर है। हमारे आप जैसे लोगों ने ही कंपनी को फोर्स किया है ये डिसीजन लेने के लिए। हम और आप ही कहीं ना कहीं, हमारे आप जैसे लोग ही कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब किसी चीज का दोहन होता है, किसी चीज का मिसयूज होता है, तो वहां के ऑर्गेनाइजेशन को, वहां के हेड को, वहां के मैनेजमेंट को, वहां की गवर्नमेंट को इस तरह के स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, कंट्री को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए। एंड दिस इटसेल्फ शोज कि कंपनी कितनी जेन्युइन है। ये तो रहा प्रोग्राम बिजनेस मॉडल की बात। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बंद करने के लिए कंपनी और क्या क्या स्टेप्स लेने जा रही है। ई केवाईसी कंपनी इंट्रोड्यूस करने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, अक्टूबर में। थर्ड पार्टीज को ई केवाईसी के लिए दिया जाएगा। आपके अकाउंट्स का सारा इलेक्ट्रॉनिकली केवाईसी होगा, नो योर क्लाइंट और कस्टमर, जिसमें आपकी फेशियल रिकॉग्निशन होगी, आपका आईडी प्रूफ से मैच किया जाएगा, और आप अपने आप को वेरीफाई कराएंगे अपनी आइडेंटिटी को, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे एलिजिबल माने जाएंगे विड्रॉल लेने के लिए। अंडरस्टैंड दिस। आप अपने आप को जेन्युइनली वेरीफाई कराएंगे, तभी आप अपने आप को विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अरे कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस और परफेक्ट मनी पेयर जैसे प्लेटफॉर्म, जहां पे हम और आप अपना पैसा रखते हैं, खुद का पैसा रखते हैं, वहां भी केवाईसी कंपलसरी है। वो भी केवाईसी बिना किए आप अमूमन एक लिमिट के अलावा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो यहां तो जोशल हम लोगों को पैसा दे रहा है, हमारी टीम वर्क का, तो यहां पे केवाईसी क्यों नहीं जरूरी है। कंपनी ने गलती की, ब्लंडर की, शुरू से उन्हें केवाईसी करना चाहिए था। ये कंपनी भी मान रही है आज की डेट में। बट कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल जब शुरू होता है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स अपने बिजनेस में वो करता है। इस कंपनी का भी ये ब्लंडर था, मिस्टेक था, जिसको अब कंपनी सुधार रही है, क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट रन करना है, चलाना है। तो ये बात आप अपने दिमाग से सब लोग निकाल दें कि कंपनी बंद हो जाएगी, भाग जाएगी। जैसे लोग अभी पिछले 5-10 दिनों से कयास लगा रहे थे, अपनी बेस्ट ओपिनियन दे रहे थे, रिसर्च ओपिनियन। कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, हम और आप जा सकते हैं, कंपनी यहीं टिके रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि उनका एक पर्पस ही अलग है। सो ई केवाईसी इंट्रोड्यूस हो रहा है फ्रेंड्स। एक और बात, अब ई केवाईसी इंट्रोड्यूस होगा तो लाखों लोग जोशल के प्लेटफॉर्म पे हैं। ई केवाईसी जब इंट्रोड्यूस होगा तो उनको ई केवाईसी करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए कंपनी ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, पूरा रिमॉडल कर दिया हमारे आपके स्ट्रक्चर को कंपनी ने, क्योंकि आज एक क्राइसिस वाला टाइम है। ब्रांड के लाखों डॉलर की लायबिलिटी जोशल ले रहा है आज की डेट में। कैसे कंपनी हमें और आपको पे करेगी? यदि हम और आप सब एग्री हैं कि हम एड कैंपेन की इनकम भूल जाते हैं, तब तो कंपनी रेडी है एज इज इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। बट बहुत से लीडर्स ने, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने जोशल कंपनी को लिखा, नहीं वो तो हमारा हक है, हमने काम किया है, टीम नेगेटिव हो जाएगी। कई सारे रीजन, एक्सक्यूजेज, लॉजिक कंपनी को लोगों ने दिए। इसलिए कंपनी ने उस फाइनेंशियल बर्डन को लेने के लिए अपने आप को रेडी किया है, और उस फाइनेंशियल बर्डन को लेने के लिए कुछ और सुधार कंपनी ने किए हैं, जिसमें हमारा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट, हेल्प कंपनी को जरूरी है, मच नीडेड है आज की डेट में। कंपनी के पास दोस्तों आज के डेट में 2 ऑप्शन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पहला ऑप्शन है कंसिडरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो ब्रांड की तरफ से जोशल को मिला है।
हमारे आप जैसे लोगों के मल्टीपल फेक अकाउंट्स के कारण आज कंपनी हाथ खड़े कर दे, गिव अप कर दे, छोड़ दे, इस सिस्टम को बंद कर दे। इसमें हमारा आपका सबका नुकसान है, कंपनी का भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रॉय करने वाला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है कि कुछ हम सैक्रिफाइस करें, कुछ आप सैक्रिफाइस करें, कुछ कंपनी सैक्रिफाइस करे और इस सिस्टम को फिर से रीस्ट्रक्चर करके रन किया जाए। और ये दिक्कत दोबारा नहीं होगी, क्योंकि कई सारे मेजर्स कंपनी स्टेप्स ले रही है जो इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल बंद कर देगा इस प्लेटफॉर्म पे। सो दूसरा ऑप्शन सभी लीडर, इन्फ्लुएंसर ने और कंपनी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उसके ऊपर वर्क करने का, और ये दूसरा ऑप्शन ये है जो मैंने बताया, बिजनेस मॉडल। अब चलिए बात करते हैं तो अब क्या इसके अंदर और कुछ क्या तब्दीलियां अभी होने वाली हैं। पहली बात तो जितने भी लोग आज तक जोशल के प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेटेड हैं, आपका पहला सब्सक्रिप्शन $60 का या $240 का था, तो कंपनी आपके ट्री को एज इट इज प्लेस कर देगी आपके सारे टीम मेंबर्स के साथ में, उनको एक्टिवेट कर देगी। यदि आपने $240 का एक्टिवेशन लिया था 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 10 महीने पहले या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, आपका फिर से आज से नया एक्टिवेशन डेट होगा। 1 साल के लिए आपका जोशल अकाउंट फिर से वैलिड माना जाएगा। $60 का पैकेज लिया था, पहला पैकेज आपका, तो फिर से 3 महीने के लिए वैलिड माना जाएगा। आपका अकाउंट आज से फिर से क्रिएट होगा। आपकी पूरी टीम मेंबर्स का अकाउंट भी इसी तरह से एक्टिव और वैलिड माना जाएगा। मतलब आपकी पूरी टीम आपके साथ है। फिर से आपके जितने भी कैरी फॉरवर्ड जेपी हैं वो सब जीरो हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि टीम है तो वो कैरी फॉरवर्ड जेपी फिर से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी पूरे सिस्टम को फिर से रिफ्रेश कर रही है। जो लॉसेस हुए हैं पिछले 1 महीने 20 दिनों में एड कैंपेन की इंसेंटिव जोशल ने सारे इन्फ्लुएंसर को, जिनके टीम मैचिंग बोनस और सुपर मैचिंग बोनस बन रहे थे, उनको जो दिया है, उन लॉसेस को कैसे कंपनी वेरीफाई करेगी। तो ये सैक्रिफाइस हमें और आपको भी कंपनी को करके देना पड़ेगा, तभी कंपनी एक ऑपरेशनल मोड में आ पाएगी। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि 12 अगस्त को भी कुछ इसी तरह का हम लोग का जेपी कैरी फॉरवर्ड जीरो हुआ था, आपको याद होगा। इसी तरह की सिचुएशन के कारण वो सिचुएशन फिर से हमें फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन उस समय रिजॉल्व नहीं हो पाया था, और उसी कारण दोबारा ये दिक्कत आई है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल टाइम इस तरह की दिक्कत आ रही है। आगे से ऐसी कोई डिस्टर्बेंस, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही खत्म हो रहा है। जो लोग ई-केवाईसी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, उनके अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। उनके अकाउंट ऑटोमेटिकली कुछ महीने 2 महीने में बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ई-केवाईसी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है, फेशियल रिकॉग्निशन इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है। तो आप सभी का, हम सभी का आईडी आज से फिर से या कल से जो भी होगा फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, मेन फर्स्ट टाइम पैकेज के बेसिस पे। सारी टीम हमारे साथ एज इट इज रहेगी, उनका भी अकाउंट उसी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सिस्टम को ले डाउन किया गया है, एक तरह से री इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉडल मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है मेन टॉपिक के ऊपर, हमारी अर्निंग। आज तक की हमारी जो अर्निंग है, जो यूएसडी वॉलेट में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, और जो जोशल वॉलेट में जेपी पॉइंट्स हमारे पड़े हुए, जो $1 के बराबर है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो उसके लिए भी कंपनी ने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को खंगाला, ढूंढा, देखा, एनालाइज किया, और उसके बाद सॉल्यूशन, कई सारे लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशन कंपनी को दिए, अलग अलग तरकीबें बताई गई, अलग अलग मॉडल्स लोगों ने सजेस्ट किए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन सारे सॉल्यूशन को देखने के बाद जो सॉल्यूशन लीडर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने और कंपनी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, वो थोड़ा टफ जरूर है हमारे आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा। आई एम विद देम, मैं उन लोगों के साथ हूं, क्योंकि मेरी टीम में भी ऐसे हजारों लोग हैं आज की डेट में। उनके लिए थोड़ा टफ जरूर होगा, जिन्होंने मार्च या अप्रैल में, मई में ज्वाइन किया, जिनका पहला विड्रॉल जुलाई में ड्यू था, लेकिन यूएसडी को कंपनी ने जेपी में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम। और फिर आज उनका विड्रॉल का टाइम आ चुका है, या विड्रॉल करने वाले हैं वो, और फिर ये सिचुएशनल क्राइसिस आई है, इश्यूज आया है। लेकिन एक लास्ट एंड फाइनल बात, क्योंकि कंपनी के पास और कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है, चॉइस नहीं है, तो आज कंपनी ने एक सॉल्यूशन निकाला है। कुछ लोगों ने कंपनी को सजेस्ट किया, जो उनके लीगल एडवाइजर थे, जो कंपनी के टॉप नॉच सिस्टम को रन करने वाले लोग थे, कि कंपनी ऐसे लोगों को इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दे। मैं वो पुरानी बातें भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ।
इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दे उनके जोशल वॉलेट में जो डॉलर पड़े हुए हैं, और वो इक्विटी शेयर 2 से 3 साल के बाद कंपनी ये तो बायबैक कर ले या उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है तो वो कंपनी को सेल कर दे। और बहुत से लीडर्स ने इंक्लूडिंग मी उसको रिजेक्ट कर दिया। इक्विटी शेयर्स बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, तो कंपनी ने एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला है। दूसरा सॉल्यूशन है जो बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया और लोगों को एक्सेप्ट भी हुआ, कि जितना भी हमारा जोशल पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो हमारे जोशल वॉलेट में जोशल पॉइंट आज की डेट में पड़े हुए हैं, उनको कंपनी जे कॉइन में कन्वर्ट कर देगी। जे कॉइन में, जे कॉइन, एक बात और मैं दोस्तों बता दूं, जोशल जैसा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाला है। जोशल बेसिकली 2 तरह के ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन लाने वाला है। पहला कॉइन प्राइमरी कॉइन होगा, पहला कॉइन हमारा प्राइमरी कॉइन होगा जो क्रिप्टो मार्केट, जनरल मार्केट, जोशल कम्युनिटी के लिए होगा, बट उसका इन्फ्लुएंसर से कोई लेना देना नहीं होगा। एक डिस्ट्रप्टिव मॉडल होगा वो कॉइन का, कॉइन इंडस्ट्री के अंदर। वो एक प्राइमरी कॉइन होगा जो कंपनी की प्लानिंग है, जो इनपुट्स हम जैसे लीडर्स को मिले 3 से 4 महीने में कंपनी उसको इंट्रोड्यूस करेगी इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जो जे कॉइन है वो मेन कॉइन है जोशल कम्युनिटी के लिए। आपने देखा भी होगा 3-4 दिन पहले बैक ऑफिस में बहुत से लोगों के रिफ्लेक्ट हुआ था वो जे कॉइन, और कुछ लोगों ने जोशल पॉइंट से उसको खरीदा भी था। तो वो जो जे कॉइन जो है वो जोशल कम्युनिटी के लिए डिजाइन किया गया, और उसके ऊपर कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी लेकर के आने वाली है, जिसमें सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट्स है, जिसमें गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर गेम्स में उन कॉइन को यूज करने का प्रोजेक्ट्स है, और उसके कई सारे और भी चीजें हैं। इनफैक्ट जोशल अपना रोड मैप अगले 4 सालों का पूरा डिजाइन कर चुका है, जो विद इन अ मंथ हम और आपको रिवील करेगा जोशल टीम मैनेजमेंट, कि अगले 4 साल 2025 तक, दिसंबर 2025 तक जोशल क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब शुरू करने जा रहा है, क्या क्या लॉन्च करने जा रहा है, जोशल का रोड मैप। तो इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूं, पिछले साल से मैं बोल रहा हूं, जोशल एक लॉन्ग टर्म नहीं लाइफ टाइम प्लेटफॉर्म है, यदि हम उस पर यकीन करें, बिलीव करें तो जे कॉइन एक ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन होगा जो कंपनी आने वाले टाइम में अभी इंट्रोड्यूस करेगी। पहले अपने प्राइमरी कॉइन को इंट्रोड्यूस करेगी, उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट करेगी, उसका यूटिलिटी डेवलप करेगी मार्केट में। उसके बाद जे कॉइन भी कंपनी इंट्रोड्यूस करेगी जो जोशल कम्युनिटी के लिए है। तो कंपनी ने लोगों के, इन्फ्लुएंसर के डिसीजन पे ये फैसला लिया, क्योंकि आज की डेट में ये ब्रांड की तरफ से जो एड कैंपेन का इंसेंटिव है वो लाखों डॉलर है। हमारा आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लें, लाखों लोग जोशल के प्लेटफॉर्म पे हैं, और यदि $40 भी महीने का पकड़ते हैं तो 2 महीने में, अगस्त और सितंबर में, कितने लाख डॉलर हो गए, जो कंपनी को देना नहीं था, ब्रांड को देना था। ब्रांड नहीं दे रहा है, ब्रांड इस प्लेटफॉर्म से जा चुका है, अब उसके एड्स भी नहीं आएंगे। कल परसों से जो भी ऐड आएंगे दूसरी कंपनी के एड्स आएंगे, आपको दूसरे पार्टीज के थ्रू जो कोलैबोरेशन हुआ है उसकी तरफ से ऐड आएगा। तो ये पैसा कंपनी कहां से दे पाएगी? तो कंपनी सिर्फ एक चीज हम जैसे इन्फ्लुएंसर से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमें थोड़ा वक्त दें, वी विल रिपे यू, और तब तक हम आपको जे कॉइन दे रहे हैं, जे टोकन इनफैक्ट दे रहे हैं। जे टोकन, जो भी आपका जोशल पॉइंट डॉलर वैल्यू है, उतनी डॉलर वैल्यू का कंपनी आपको जोशल पॉइंट कन्वर्ट करके जे कॉइन में दे देगा। जे कॉइन में कंपनी आपको दे देगी, और जो 2 साल के लिए आप कंपनी को यदि चाहें तो स्टेकिंग में दे सकते हैं, लेंडिंग दे सकते हैं उसके ऊपर। जैसे जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं आज के डेट में जो स्टेकिंग अलाउ करते हैं, लेंडिंग अलाउ करते हैं, वो आपको एक फिक्स रिटर्न देते हैं मंथली या ईयरली बेसिस पे। तो ये कंपनी भी एक फिक्स मंथली रिटर्न देगी। वो क्या उसका सिस्टम होगा, कंपनी नोटिफाई करेगी 2-4 दिनों में हम लोगों को, तो आपके सारे जोशल पॉइंट जे कॉइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 साल बाद विद इन 2 इयर्स कंपनी उसको ब्लॉकचेन में हमें दे देगी। हम चाहे उसको सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या आगे यूज कर सकते हैं अदर यूटिलिटी फॉर्म में, जो भी कंपनी का प्लान होगा। तो ये आज का ये टेम्पररी सॉल्यूशन है हमारे जोशल पॉइंट को लेकर के। यूएसडी वॉलेट में जो हमारा फंड पड़ा हुआ है, वो बहुत से लोग बोल रहे हैं हमारी एड कैंपेन की इनकम है, हमारी टीम बोनस है। बिल्कुल सही है, हमारा आपका पैसा है, वो हमने काम करके इकट्ठा किया है, बिल्कुल सही बात है। बट आज जो कंपनी की सिचुएशन है उसमें यूएसडी वॉलेट एड कैंपेन का भी है बहुत सारा, और ऐसे लाखों लोग हैं जो लाखों डॉलर बनाते हैं, वो कंपनी कहां से देगी? तो कंपनी ने सॉल्यूशन इसका भी दिया कि इसको भी हम जे कॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं। बट मैंने और बहुत सारे और लीडर इन्फ्लुएंसर ने कंपनी को कुछ और सजेशन दिए कि इसको जे कॉइन में अभी आप कन्वर्ट ना करें, एटलीस्ट हमें और हमारी टीम मेंबर्स को 1 महीने का टाइम दें। सारे सीनियर लीडर्स ने वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग कंट्रीज में मीटिंग हुई पिछले 1 सप्ताह में, यही सजेशन दिया कि 1 महीने में
ये जो हमारा यूएसडी वॉलेट है इसको जोशल मनी क्या है मैं बताऊंगा, अभी बताया भी था आपको, जेपी की तरह है जोशल वॉलेट, जोशल मनी, उसमें आप कन्वर्ट कर दे, जिसको हम और आप हमारे टीम मेंबर न्यू एक्टिवेशन में यूज करके अपने पैसे को इनकैश कर सकते हैं, क्योंकि जे कॉइन तो होल्ड हो जाएगा 2 इयर्स के लिए, स्टेकिंग में चला जाएगा। बट अभी का जो यूएसडी वॉलेट है जो जोशल मनी में कंपनी कन्वर्ट करेगी, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 30 डेज के लिए ज्वाइनिंग्स में, और उससे इनकैशमेंट ले सकते हैं। तो यूएसडी को कंपनी ने रेडी हुई है जोशल मनी में कन्वर्ट करने में। अब ये कैसे, ये तो थीम है, कंपनी का सॉल्यूशन है, अभी कैसे वर्क करेगा इसको थोड़ा मैं समझता हूं। अभी तक की, आज तक की जो हम सबकी इनकम है जोशल पॉइंट में है और यूएसडी डॉलर में है। इन दोनों को कंपनी अभी टेम्परली जोशल वॉलेट जो पहले जेपी था और यूएसडी वॉलेट जो डॉलर है, उन दोनों अमाउंट को क्लब करके जोशल मनी वॉलेट में कन्वर्ट करेगी 1 महीने के लिए, 30 डेज के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। साथ में जे कॉइन का ऑप्शन भी कंपनी ने डाल दिया है। हम और आप चाहें तो जितना मर्जी अपने जोशल वॉलेट, जोशल मनी में जो डॉलर हमारा, उसको हम पूरे के पूरे भी जे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं अभी, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, या हम उसको अभी अगले 30 दिनों तक न्यू एक्टिवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना इस्तेमाल हो जाएगा, उससे हमारा आपका पे आउट इन कैश हो जाएगा, और जो बाकी रह जाएगा जैसे ही 30 डेज खत्म होंगे, बाय डिफॉल्ट सभी इन्फ्लुएंसर का वो जोशल मनी का डॉलर जे कॉइन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके उनके वॉलेट में चला जाएगा, जे कॉइन में। मतलब जो कहने का मतलब, जो आज का हमारा जेपी है जोशल वॉलेट में और यूएसडी डॉलर है हमारे यूएसडी वॉलेट में, वो दोनों 30 डेज के बाद यदि हम यूज नहीं कर पाते उसको जोशल मनी में जो कंपनी अभी ट्रांसफर करके हमें देगी, तो वो जे कॉइन में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। और जे कॉइन 2 साल के लिए स्टेकिंग में जाएगा। कंपनी को आप लेंड करेंगे, 2 साल का वक्त कंपनी इसलिए ले रही है, इसीलिए और भी जेन्युइनिटी दिखती है, क्योंकि कंपनी उसकी वैल्यू को क्रिएट करेगी, उसके प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगी, जब उसको लॉन्च करेगी तो एक वायबल प्रोजेक्ट होगा, और 3-4 महीने में तो जो एक्चुअल कॉइन कंपनी ला रही है उसी से हमें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी आने वाले टाइम में क्या वैल्यू होगी, क्योंकि वो भी जेन्युइन ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन होगा। तो ये है पेमेंट सिस्टम को लेकर के कंपनी की तरफ से रिजोल्यूशन। बहुत सारे मेन लीडर्स जो हैं उनको ये शेयर किया गया। ऑप्शन आज के डेट में कोई नहीं है, चॉइस हमारे पास, हमारी टीम मेंबर्स के पास कोई नहीं है। जोशल एक जेन्युइन कंपनी है, लग रही है, चल रही है, इसलिए हमें और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। यदि हम क्रीपिंग करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कंप्लेन करेंगे, ब्लेम करेंगे, इससे न तो हमें और आपको कोई कुछ होने वाला है, ना हमारे टीम मेंबर्स को कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि वक्त की नजाकत यही है, डिमांड यही है। तो जो सिचुएशन है, जो चैलेंज हमारे पास इस कंपनी में, क्योंकि ये हमारी आप सबकी कंपनी है, हम और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कंपनी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये दिस इज द लास्ट टाइम कंपनी मैनेजमेंट हैज अश्योर्ड टू ऑल द सीनियर लीडर्स, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर रही है कंपनी, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी आगे फ्यूचर में इस प्लेटफॉर्म पे अराइज नहीं होगी। ई केवाईसी को स्ट्रिक्टली कंपनी इंप्लीमेंट करेगी। मेरे ख्याल से 3-4 महीने में सभी अकाउंट्स के ई केवाईसी हो जाएंगे। जो लोग नहीं कर पाएंगे, जो उनके फेक अकाउंट्स होंगे, कंपनी ऑटोमेटिकली उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगी। कंपनी ये भी वॉलंटरली ऑप्शन देने वाली है, यदि आपके कोई फेक अकाउंट्स हैं तो आप अभी डिक्लेरेशन दे दें, और आपका जीपी अपने मेन अकाउंट में भी आपको कंपनी करने के लिए तैयार है, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। अब यहां से कंपनी की जेन्युइनिटी और राइट इंटेंशन दिखता है कि फेक अकाउंट्स आपने बनाए तो आप अभी डिक्लेरेशन दे दें, 10 अकाउंट मेरे फेक हैं, आईडी नंबर कंपनी को दे, कंपनी उस अकाउंट को ब्लॉक करेगी, और आपको जो जे कॉइन अलॉट होगा आपकी मेन प्राइमरी रियल अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। तो सारी सॉल्यूशन कंपनी दे रही है। अब फिर से इसको समझते हैं, 2 मेजर बेनिफिट कंपनी दे रही है इस सिचुएशनल बेल आउट क्राइसिस से अपने आप को और हम सबको निकालने के लिए। पहला बेनिफिट ये दे रही है, आज चाहती कंपनी तो खत्म कर देती, सब चीज को गिव अप कर देती, हाथ खड़े कर देती, हमारे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसी कई कंपनियों ने किया है, लेकिन जोशल एक जेन्युइन कंपनी है, इसलिए इन्होंने एक सॉल्यूशन बेल आउट सिस्टम निकाला है। पहली बात तो हमारा आपका जो अभी करंट पैसा है, यूएसडी वॉलेट का पैसा और जेपी का पैसा, 1 महीने के लिए कंपनी जोशल मनी में कन्वर्ट कर रही है। हम और आप उसको एक्टिवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर यदि वो इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सारा 1 जोशल मनी आपका 1 जे कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सारा का सारा। उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन है जे कॉइन से रिलेटेड वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप अभी चाहें कल से या परसों से, जब से सिस्टम एक्टिव होगा, आप खुद से भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको स्टेकिंग का सिलेक्शन खुद करना पड़ेगा।
उसमें जाकर के जो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये है कंपनी का पेमेंट सिस्टम का सॉल्यूशन। दूसरा, कंपनी हमारी और सबकी प्राइमरी पैकेज जो फर्स्ट टाइम हमने एक्टिवेट किया था, वो हमें फिर से एक्टिवेट करके 1 साल या 3 महीने के लिए दे रही है। हमारे पैकेज के हिसाब से हमारी पूरी टीम एज इट इज उनके अकाउंट्स को भी एक्टिवेट करके कंपनी दे रही है। जो 1 साल का हमारा अपॉर्चुनिटी है वो कंपनी हमें एज इट इज दे रही है। टीम काम करने लगेगी, कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, मैचिंग सुपर मैचिंग बोनस शुरू हो जाएगा। अब एड कैंपेन डेली बेसिस पे करते, वीकली बेसिस पे करते जाएंगे, उससे एड इंसेंटिव्स भी आ जाएगा। अब एक पॉइंट और रह गया था, जो रिन्यूअल वॉलेट है एड कैंपेन का, वो खुद की रिन्यूअल आईडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको आप जोशल मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी के पास एक्स्ट्रा बच जाता है, $240 का पैकेज लिया आपने, तो जोशल मनी में कन्वर्ट करके उसको आप एनकैश कर सकते हैं न्यू ज्वाइनिंग्स में। तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब एक लीक प्रूफ प्रोग्राम कंपनी ने दोस्तों फ्रेंड्स बनाए हैं। हो सकता है चूंकि जोशल ने शुरू में पिछले 15 महीनों में इतना सब कुछ इजीली प्रोवाइड किया है, सिस्टम को इतना इजीली ऑफर किया है लोगों को, कि ये नया सिस्टम जो कंपनी इंट्रोड्यूस करने वाली है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को टफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, बहुत सारे लोगों को इम्पॉसिबल भी लगेगा। बट इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यदि कंपनी आज ये नहीं करेगी तो ये कंपनी डेड है। क्या हम चाहते हैं कंपनी डेड हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें और आपको करना पड़ेगा। एंड आई कैन अश्योर यू, मैंने अपनी बहुत सारी टीम, एशियन टीम, अदर टीम, जो बाहर मेरी टीम है मोर देन 175 कंट्रीज में, सबके मेन लीडरों से बात किया। ऑलमोस्ट एवरीवन इज रेडी, ऑलमोस्ट एवरीवन इज रेडी। कुछ 10 से 15% लोग, 20% लोग भी हो सकता है आपकी टीम में, आपके कंट्री में नहीं रेडी हो, उनके साथ मैं जूम करने के लिए तैयार हूं, आपके साथ मिलकर के उसमें से भी बहुत सारे लोगों को मैं रेडी कर दूंगा। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी। हो सकता है उसमें से कुछ लोग फिर भी रेडी ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो समय की डिमांड है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी ने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया। कुछ लोग आपको बोल सकते हैं कंपनी ने चीट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, पहले कुछ और प्लान दिया था, अब ये प्लान नहीं है, ये बेल आउट सिस्टम है कंपनी को रन करने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज कितनी कितनी कंपनियां बर्बाद हो गई, बंद हो गई। इंडिया की बात करें तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस बैंकरप्ट हो गई। फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी की कंपनी बिग बाजार, आज बेचना पड़ा उन्हें, बैंकरप्ट हो गई। रिलायंस के मुकेश अंबानी ने उसको परचेज किया। जेट एयरवेज, इतना बड़ा एविएशन इंडस्ट्री इंडिया का, कोलैप्स कर गया। करोड़ों लोग लोन नहीं रिपे कर पाया जेट एयरवेज का ऑनर। किंगफिशर उससे पहले हो गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड वाइड। बुर्ज खलीफा को बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो फर्म था, वो बैंकरप्ट हो गया। 6 महीने पहले वो बैंकरप्ट हो गया। बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग जो दुबई में है, एक शान है, उसको बनाने वाली फर्म जो एक बहुत बड़ी फर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जिसने कई कंट्रीज में, अरबिक कंट्रीज में उसने कई सारे बिल्डिंग्स बनाए, वो बैंकरप्ट हो गई। तो जब सिचुएशनल क्राइसिस आती है तो आप यदि सॉल्यूशन टाइम पे नहीं लेते हो तो कल को ये कंपनी भी कोलैप्स कर जाएगी, खत्म कर जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ अपनी टीम का फायदा नहीं देखना है, इंस्टेंट बेनिफिट नहीं देखना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें और आपको देखना पड़ेगा। कंपनी जब इतना सारा बर्डन, इतना सारा पेन, इतना सारी लायबिलिटी खुद लेने को तैयार है आज के डेट में, तो हमें और आपको भी थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस आज के डेट में करना पड़ेगा। हमें और आपको भी थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस आज की डेट में करना पड़ेगा। एंड दिस इज द लास्ट, आई थिंक, इस तरह की सिचुएशन के लिए, क्योंकि 15 जुलाई तक तो इस कंपनी में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। स्मूथली लोगों को करोड़ों रुपए डेली मंथली बेसिस पे कंपनी ने दिए वर्ल्ड वाइड। मुझे याद है 10 तारीख को लोग एम्बेसडर बनते थे और 11 तारीख को $400 यूएसडी में विड्रॉल उन्हें मिलता था और वो बिटकॉइन में लेके निकल जाते थे। जस्ट इमेजिन, दुनिया की कोई कंपनी मैंने नहीं देखी। तो हमें और आपको समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है आज की डेट में। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आई नो दिस इज टफ फॉर मेनी पीपल इन योर टीम। 10, 15, 20% लोगों को टफ लगेगा, बहुत से लोगों को 40% को भी टफ लग सकता है, बट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में मेरी जितनी भी टीमें हैं और जितनी कंपनियां हैं उन सबसे मैं कनेक्टेड हूं, देख रहा हूं उनके प्रोग्राम को। जोशल आज भी उनसे मिलियन टाइम्स बेटर और इजी प्रोग्राम है, लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है।
15 महीनों की हिस्ट्री है, एलेक्सा रैंकिंग है, वेबसाइट वर्थ करोड़ों में है, लाखों लोग प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं, हमारे आप जैसे लोगों लाखों रुपए कमा चुके हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। वेरी इजी टू डू बिजनेस, वेरी इजी टू डू बिजनेस। बाकी जो लोग नेगेटिव होंगे, हम और आप मिलकर के उनको पॉजिटिव करेंगे, उनको शेयर करेंगे, उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। फिर भी बहुत से लोग नेगेटिव रह जाएंगे, तो उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करते हुए वो डिसाइड कर सकते हैं व्हाट दे कैन डू। सो दिस इज व्हाट ऑल आई कैन वांटेड टू शेयर विथ यू। ये है अपडेट जोशल का। बैक ऑफिस में अभी बहुत सारी चीजें अपडेट होनी बाकी है। बैक ऑफिस को देख करके आप पैनिक मत होना, कल बैक ऑफिस फुल फंक्शनल वर्किंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो कल आप सारी चीजें देख सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, प्री स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज रहेगा। न्यू एक्टिवेशन हम सबका कंपनी आज से फिर से करेगी। 1 साल या 3 महीने का जो भी हमारा प्राइमरी पैकेज था हमारी पूरी टीम का होगा। टीम एज इट इज रहेगी, न्यू एक्टिवेशन होंगे, कैरी फॉरवर्ड उसी तरह से मिलेगा। रिन्यूअल पे कुछ नहीं है अब आज के डेट में। रिन्यूअल भी एक पैसिव इनकम, एक इनएक्टिव इनकम को बढ़ावा देता था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता था। बहुत से लोगों ने करोड़ों रुपए कंपनी से ले लिए, अलग अलग लोगों ने मिल करके। रिन्यूअल इनकम के कारण कंपनी को डैमेज किया। एड कैंपेन इनकम को कंपनी ने मोर और लेस उसी तरह रखा है, लेकिन वर्किंग प्रोग्राम में डालने के लिए उसको 2 वॉलेट में कन्वर्ट किया है। ग्लोबल पावर बोनस बिल्कुल सेम है, सिर्फ पहले महीने से क्राइटेरिया डाल दिया गया। तो प्लान में एज सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस और डिफिकल्टी आपको अभी फील होगी, और वो है आपका पे आउट, स्पेशली यूएसडी वॉलेट का, स्पेशली यूएसडी वॉलेट का। जेपी के लिए तो आप और आप तैयार। जे कॉइन एक बहुत वैल्यूएबल कॉइन आने वाले टाइम में होगा, मैं बता रहा हूं, मेरी बात आप याद रखना। जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभी आपको 1-1.5 महीने में रोड मैप में दिखेगा, जो फर्स्ट कॉइन कंपनी ला रही है उसमें दिखेगा आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यूएसडी हाँ टेम्पोरली हमें और आपको महीना 15 दिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, बट फिर से पे आउट आने लग जाएंगे, लोग वर्किंग मोड में चले जाएंगे, नए लोग आएंगे। अभी तो बिजनेस शुरू ही हुआ है, अभी तो 1% भी दुनिया की आबादी को जोशल ने कवर नहीं किया है। सो दिस इज व्हाट लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यदि आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बड़ी हम्बली शालीनता से, बिना पैनिक हुए, बिना टेंशन में आए हुए आप उससे पूछ सकते हैं लिख करके। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को अभी भी बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, आप अपने सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हैं। कल भी हम जूम करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिलैक्स रहें, अपने माइंड को कूल रखें, काम रखें। सिर्फ 5,000, 8,000, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए हम आपने लगाए हैं, तो कंपनी की ये सिचुएशन की डिमांड है। यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपने अपने रिस्क पे किया होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट। मैं चैट बॉक्स को ओपन करने जा रहा हूं। यदि